द्वितीय सत्र चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी। तो पत्र के बारे में तो आप सब जानते हैं, डायरी क्या है उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। तो इस चैप्टर में है दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। फिर पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र का आज भी इतना ही महत्व रहा है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधियों, अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही हैं। अंततः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए। तो कितने सारे अलग अलग पत्र के रूप है, जैसे व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, ऐसे कितने सारे पत्र के रूप है जो हमें सब आने चाहिए। तो हमें पत्र लिखते समय कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पत्र के लिए ध्यान में देने वाले योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, यानी हम क्या कहना चाहते वो हाईलाइट होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो उसमें ध्यान रखने जैसी बात क्या है, पहले हम वो सीखते हैं, फिर हम पत्र देखेंगे। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, इसमें पहली है पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे सामने वाली जिसे हम लिख रहे हैं पत्र वो अच्छे से समझ जाए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरी है उतनी बातें लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप, तुम, आप सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए, यानी बाईं ओर पता और तारीख लिखते हैं। फिर बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए, यानी संबोधन यानी संबंध क्या है, कौन सा संबंध है, पिता पुत्र का या कोई कमिश्नर का या कोई कर्मचारी का। फिर अभिवादन यानी कि परम पूज्य, ऐसे कुछ अच्छे से वर्ड लिखने चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्ति करना चाहिए, यानी मुख्य विषय हमारा क्या है, किसके बारे में हम पत्र लिखना चाहिए, वो लिखने का। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए, कि उसका जो संबंध है और जो पत्र लिखता है उसका संबंध और उसका नाम, वो हम आगे पत्र देखेंगे तब हम समझेंगे। फिर इसमें है पत्र के प्रकार। तो पत्र के प्रकार है, उसके ऊपर हमें संबंध में क्या लिखना चाहिए, अभिवादन में संबंधी शब्द क्या लिखने चाहिए, पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, ये सब हम देखेंगे। तो जब व्यक्तिगत पत्र होता है तब इतनी आपको ये दिखाई दे रही है, इतनी संबंध है, यानी पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, छोटा भाई बड़े भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़ा भाई छोटी बहन को, मित्र मित्र को, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को। फिर अगर जो संबंध पुत्र पिता का हो तो हमें अभिवादन संबंधी में क्या लिखना चाहिए, पूज्य अथवा पूजनीय पिताजी। फिर पत्र की समाप्ति पर जो लिखा जाता है वो कि आपका आज्ञाकारी पुत्र अथवा तो तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु, ऐसे हमें वर्ड्स लिखने
चाहिए। फिर है पिता पुत्र को यानी प्रिय अथवा तो आयुष्मान अथवा तो उसका नाम लिख के, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु, ऐसे हम सब करते। फिर माता यानी पुत्र माता को तो पूज्या अथवा पूजनीय माता जी, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, ऐसा हम सब लिखते हैं। फिर छोटा भाई, फिर माता पुत्र को प्रिय, आयुष्मान अथवा तो नाम, तुम्हारी माता अथवा तो तुम्हारी शुभ चिंतक। फिर छोटा भाई बड़े भाई को आदरणीय भाई, आपका स्नेहाकांक्षी, स्नेहाभाजन, ये सब हमें ये यहाँ पे दिया गया है। बड़ा भाई छोटे भाई को तो प्रिय, चिरंजीवी, नाम अथवा तो तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु, ऐसे। फिर बड़ा भाई छोटी बहन को तो प्रिय, आयुष्मती अथवा तो हाँ नाम ऐसा लिखते हो। फिर तुम्हारा, फिर अथवा तो शुभ चिंतक, शुभेच्छु। फिर मित्र को तो प्रिय, अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभ चिंतक। फिर शिष्य गुरु को पूजनीय, पछी पूजनीय गुरु जी, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेहभाजन। फिर गुरु शिष्य को चिरंजीवी अथवा तो नाम, तुम्हारा शुभाकांक्षी अथवा तो शुभ चिंतक। ऐसे हमें व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति को पत्र लिखने होता है तो यह शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, ऐसा आप यह शब्दों का उपयोग कर के लिखते हो तो आपका पत्र है बहुत अच्छा लगता है और जो पढ़ता है उसे भी अच्छा लगता है। फिर आगे व्यवसायिक पत्र लिखते हैं तब संबंध हो, वहाँ पे क्या लिखना, अभिवादन में यानी संबंधी शब्द क्या लिखना। फिर पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, तो जब संबंध हो तो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदारों को, हम किसी भी व्यवसायिक पत्र के यानी कि हमें जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में हम किसी के पत्र लिखते हैं तो हमें यह शब्दों का उपयोग करना चाहिए। महोदय अथवा तो श्रीमान प्रबंधक, ऐसा हम सब वर्ड्स उपयोग कर सकते हैं। फिर जब हम लास्ट यानी पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाला तो वो भवदीप लिख सकते हैं। तो यह हमें कोई भी पत्र लिखेंगे तो यह शब्दों का उपयोग करेंगे। फिर है कार्यालयी पत्र, किसी विभाग के अधिकारी को अथवा तो समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं तो क्या लिखना है, मान्यवर अथवा तो मान्यवर महोदय, श्रीमान संपादक महोदय, ऐसे हम लिखेंगे। फिर लास्ट में यानी अंत में क्या लिखेंगे, भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनंती भवदीय, फिर निवेदक, ऐसे हम वर्ड्स उपयोग कर सकते हैं। फिर है प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र यानी हम किसी हमारे आचार्य को लिखते हैं या किसी कोई बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो कि प्रधानाचार्य को लिखना है तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अथवा तो किसी अधिकारी को लिखना है तो मान्यवर महोदय, विनीत प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका, ऐसे हमें वर्ड्स का उपयोग करना। ये सब शब्दों का हम जब पत्र लिखेंगे तब देखेंगे कि ये कौन सा, पहला तो ये देखने का कि ये कौन सा पत्र है। इसमें फर्स्ट पत्र है निमंत्रण पत्र, यानी कि हम किसी को इनविटेशन देते हैं कि आप हमारा ये फंक्शन है तो आप यहाँ पे आओ। तो इसमें फर्स्ट है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थिति रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पता लिखा हुआ यानी एड्रेस लिखा हुआ है 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत। फिर इसके पिन कोड है 394210। फिर 8 अगस्त 2011। फिर यह एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है तो उसने संबोधन क्या लिखा है, प्रिय मित्र स्नेहल, यानी उसका नाम लिखा है। फिर है सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज
निमंत्रण भेज रहा हूँ। यानी कि आज मेरा बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन अगले रविवार को आ रहा है और वो भी जन्मदिन मेरा छुट्टियों में आ रहा है, तो मैं सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और सबको मैं निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है, यानी 1 साल के बाद जो आता है वो सालगिरह का दिन, वो कितने आनंद का दिन होता है। उसी दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, तो उस दिन हमारे कितने सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। विपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे, यानी यह मेरे मित्र भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यानी ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे मित्र आ रहे हैं, तो तू भी यहाँ पे आना। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगे। अगर तू नहीं अकेला ही नहीं आएगा तो हम सब मित्रों को बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं, यानी उस दिन हम सब साथ में रह के आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। यानी पूरे दिन हम दिन भर भोजन करेंगे, जलसा करेंगे, खेलेंगे और रात को हम पिक्चर में यानी थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। यानी मुझे इतनी आशा है कि तू आएगा ही, ऐसा मुझे फिक्स है कि तू आएगा और मेरे आनंद और उत्साह में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद को और उत्साह को बढ़ाएगा। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। यानी तुम्हारे माता पिता को मेरे चरण स्पर्श और छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन यानी तू आएगा, उसकी मैं यानी आगमन यानी उपस्थित, तो आना, तुझे हाजिर होना, आना ही पड़ेगा, तो उसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा, यानी तेरा वेट करूँ। ऐसा वो अपने दूसरे मित्र को बोलता है। फिर तुम्हारा मित्र शाहिल शाह। तो इस पत्र के शब्दार्थ हैं रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, उपस्थिति यानी हाजिर, आगमन यानी आना। इसके बाद दूसरा पत्र आता है बधाई पत्र। तो बधाई पत्र यानी कि हम किसी को बधाई दें, तो उसमें है सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर बधाई पत्र। हमें किसी का जन्मदिन है और उसको यानी 1 साल बाद आता है जन्मदिन और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है अथवा तो बर्थडे विश करना है। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र शाहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा यानी जो निमंत्रण पत्र था ना, जो मिला था, उसने अपने साहिल ने अपने मित्र स्नेह को भेजा था। अब स्नेह उससे साहिल को उसके जन्मदिन की बधाई देने का पत्र उसे फिर से भेजता है। प्रिय मित्र शाहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। यह जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा कि कल तुम्हारा जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है, यानी ऑफिस जाना पड़ता है, और माँ तो हम अभी बीमार रहती हैं। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर है। यानी वो मेरी बहन है, वो छोटी और उसे स्कूल जाना है, इसी कारण पूरे घर का बोझ अभी मेरे ऊपर है। अब तुम ही को यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं, यानी यह अभी तू ही बता कि मैं ये पूरा बोझ किसके ऊपर रख के फिर तुझे मिलने आऊँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इतना अच्छा दिन है तो मैं उठकर तुम्हारे पास आ जाऊँ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। यानी सोचने लगता है तो कि अभी क्या करूँ मैं, घर की यह परिस्थिति है तो कैसे मैं छोड़ के जाऊँ, और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। मेरा मन हो रहा है लेकिन मैं आ नहीं सकता।
तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हारी बधाई क्यों ना दूँ? अब तो तू 1 साल बड़ा हो गया, क्यों मैं तुझे बधाई ना दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि तेरी हर साल बार बार तेरी आया करे सालगिरह और हमें खुशियों मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थिति न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। इतने अच्छे अवसर यानी प्रसंग पर मैं उपस्थित न रह सकता तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी बने, यानी कि तुम्हारा पूरा चिरंजीवन यानी दीर्घायु, तुम्हारा ये पूरा जीवन है वो सुखदायी और हर वर्ष वो शुभदायी बने और आप सुखदायी रहे। तुम्हारा मित्र स्नेहल। सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, दिवस यानी बेबस, चिरंजीवी यानी चिरंजीवी यानी दीर्घायु। थर्ड है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो उसका पता है मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो, यानी जो प्रतियोगिता थी चक्र फेंक उसमें तुम्हारा नंबर नहीं आया है। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, यानी हम सब ने तुम्हारे ऊपर आशा रखी थी कि तुम्हारा जिले में नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी कि जीत ऐसा जरूर नहीं है कि हर बार जीतना ही वह महत्व नहीं होता। लेकिन अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, जो होने वाला था वो हो गया, अभी क्या है, इसीलिए उसका शौक न करना चाहिए और इसी असफलता से निराश भी न होना चाहिए। जो होने वाला था वो तो हो गया, अभी इसका कोई शौक नहीं रखने का कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, यानी असफल सब लोग पहले असफल ही होते हैं, फिर उसके बाद है उसकी किस वजह से हम असफल हुए उसकी वो वजह जान के फिर मेहनत करके फिर सफल होते हैं। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार असफल हुए तो हमें कोई ट्राई नहीं करनी, बार बार हम ट्राई करते एक दिन तो हम सफल हो जाते हैं। जो हम असफल हुए और छोड़ दिए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब निराशा या सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते, एकदम डटे रहते कि मैं सफल होके ही रहूँगा अथवा तो होके ही रहूँगा। अब निराशा या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। और अब ऐसा करने से कोई फायदा है कि ऐसा हम रहेंगे निराश रहेंगे, फिर किसी को जवाब नहीं देंगे, ऐसा कुछ होने से क्या हम जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह यानी कि डबल मेहनत करके उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। यानी आप दुगनी मेहनत करो तो तुम्हें अगले साल फिर से मौका मिलेगा और तुम सफल होगे। तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे, यानी तू एक अपना ज़िला है जो ज़िले में नहीं पर पूरे गुजरात में तेरा नंबर होगा। मुझे आशा है कि तू मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी, यानी मन से उस अभ्यास करने में लग जाओ कि अभी से ही तू चालू कर दे प्रैक्टिस करना, तो तू पूरा साल हो तब तक तेरी प्रैक्टिस हो जाए और पूरे मन से करेगी तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तुम्हारी सखी अवनी।
अभी इसके बाद का पत्र है अनुमति पत्र, यानी किसी से छुट्टी लेना या कोई परमिशन लेना। या जीवन भारती प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, यानी प्रवास है वो जाना है और उसके लिए पिता को पत्र लिखना है। जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। कि आपका पत्र मुझे मिला, सब ठीक है, उसकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी ज़रा भी चिंता ना करो, आप मेरी ज़रा चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं आपको बता के मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मुझे भी इस प्रवास में शामिल होना है, जाना है। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। स्कूल बस की व्यवस्था है और ये 3 दिन का प्रवास रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा, यानी 800 रुपया लगेगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, यानी इस प्रवास में कितने सारे दर्शनीय मुझे स्थल देखने मिलेंगे जो देखने लायक है। वो मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, झाकिर, वैदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं, यानी कि मेरे मित्र हैं वो भी सब जाएंगे। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें, यानी कि मुझे भी इस प्रवास में जाना है और आप मुझे मंजूरी दें और इसके साथ आप मनी ऑर्डर द्वारा मुझे पैसे 800 रुपये भेजें और पत्र द्वारा जान करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। फिर इसके बाद है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है, यानी मेरी बहन की शादी है और 27 डेट को फिक्स हो गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, मैं उसका एक अकेला ही भाई हूँ। हम लोग को यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, यानी यहाँ शादी कितनी सारी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं, आप ये जानते ही है। फलतः मैं 24 से 28 यानी 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, यानी मैं 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ, यानी पिताजी का पत्र इस प्रार्थना के पत्र के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, यानी छुट्टी देने की मुझे आप कृपा करेंगे, मुझे छुट्टी देंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा, यानी आप छुट्टी देंगे तो मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। इसके शब्दार्थ हैं इकलौता यानी अकेला, फलतः यानी परिणामतः, धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, यानी गंदगी बहुत हो रही है तो उसकी शिकायत करते हुए पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ोदरा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ,
यहाँ मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई ठीक से सफाई नहीं कर रहा है। आजकल शादी का मौसम है, यानी सब शादी के लोग कितने सारी भीड़ होती है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाला जाता है, यानी जो बचा हुआ और ये सब कचरा होता है वो सब यहाँ पे कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डाला जाता है। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया, यानी इसमें वो डस्टबिन में इतनी बदबू आ रही है कि हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ से जो निकल रहा है आने जाने से वो सब परेशान है। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। अगर आप यहाँ पे गंदगी जो हो गई है वो आपको नहीं हटाओगे तो यहाँ मोहल्ला में पूरे सबको यानी मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। सबको बीमार हो जाएंगे सब। आशा है आप शीघ्र ही इसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। ले मुझे आशा है कि आप उसे जल्दी इस कूड़ेदान यानी डस्टबिन से सब हटवाएंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई एम परमार, गायत्री मुल्ला, बड़ोदरा। फिर इसके बाद का पत्र है व्यवसायिक पत्र। तो व्यवसायिक पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, यानी जो पुस्तक बेचता है उसे पुस्तक भेजने के लिए यानी हमारे पास आने के लिए, जैसे कि कोई पुस्तक विक्रेता है जो बड़ा, उसे मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए बेचने के लिए तो मैं भी मंगा सकती हूँ, या फिर मुझे पढ़ने के लिए चाहिए तो भी मंगा सकते हैं। तो तारीख 10 जुलाई 2011 व्यवसायिक पत्र है, यानी कि वो बेचने के लिए मंगवाएंगे। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो मुझे जो पुस्तकालय की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, वो पुस्तकों मुझे डाक के द्वारा भेजना। नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक का, फिर नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश यानी डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्य मुहावरा लोकोकित कोश हरिवंशराय शर्मा। फिर कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमिश्नर काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। VVP यानी VIP जो जल्दी से अब मिल जाए, यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेज दिए। भवदीप प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 361001। तो यह पुस्तक उसे चाहिए थी, वो हमें आपको भेज देनी है।